ये तीन लोग अगर प्रशंसा करें तो समझ लेना मुसीबत आने वाली है। इन तीन लोगों से हमेशा सावधान रहना। ये तीन लोग कौन हैं जिनकी प्रशंसा हमें गर्त में गिरा देती है? जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। इससे पहले एक छोटा सा निवेदन, वीडियो को लाइक एवं शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। साथियों, एक बार की बात है, किसी जंगल में एक स्थान पर बहुत से गीदड़ रहते थे। उसी जंगल में एक हाथी भी रहता था। हाथी के डर से सभी गीदड़ भयभीत रहते थे। जब भी हाथी उसके सामने आता, सभी गीदड़ भय के मारे इधर उधर भागने लगते थे। उस एक हाथी की वजह से सभी गीदड़ों का जीवन जीना दूभर हो गया था। हाथी से तंग आकर एक दिन सभी गीदड़ों ने बैठक की। उस बैठक में यह बात रखी गई कि उस भयानक हाथी से पीछा कैसे छुड़ाई जाए। यदि हम सब ने कोई उपाय नहीं किया तो एक दिन समस्त गीदड़ों को जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। एक कहावत है, जो आलसी व्यक्ति स्वतंत्रता से बढ़ते हुए अपने शत्रु और रोग की अनदेखी करता है, वो उनसे धीरे धीरे मारा जाता है। जो पैदा होते ही शत्रु और रोग को खत्म करने की नहीं सोचता, वह बलवान होने के बाद भी एक दिन मारा जाता है। गीदड़ बोले, भाई बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन हम उस शक्तिशाली हाथी को कैसे नष्ट कर सकते हैं? हम सब तो उसके सामने में बहुत कमजोर हैं, ऊपर से डरपोक भी हैं। एक कहावत है, कमजोर आदमी का गुस्सा उसी के लिए तकलीफ दे होता है। दूसरी बात यह भी है कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की ताकत जाने बिना केवल उत्सुकता में आकर उसके सामने जाता है, वह आग में पतंगा की तरह नष्ट हो जाता है। गीदड़ों की बात सुनकर एक बूढ़ा गीदड़ बोला, अरे भाइयों, हिम्मत कमजोर मत करो। छोटे व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखा जाए तो इतना बड़ा हाथी एक छोटे से अंकुश के बस में हो जाता है। छोटा सा दीपक इतनी बड़ी अंधकार को नष्ट कर देता है। बिजली गिरने से बड़ा पहाड़ भी चकनाचूर हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि जिसमें तेज होता है वही बलवान होता है। तुम सब मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने बुद्धि बल से उस हाथी को मार डालूंगा। बूढ़े गीदड़ की बात सुनकर सारे गीदड़ हंस पड़े और कहने लगे, काका, हमें इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है कि आप ऐसा कर पाओगे। बूढ़ा गीदड़ बोला, बच्चों, भलाई चाहने वाले, सदाचारी, शास्त्रज्ञ और बुद्धिमान विद्वानों द्वारा विचार किए गए उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। बात तो आपकी ठीक है, पर एक और बात है, जो कमजोर आदमी घमंड में आकर अपने से बड़े से लड़ाई लड़ने जाता है, वह दांत टूटे हाथी की तरह वापस लौटता है। मित्रों, उधर बूढ़े गीदड़ ने निश्चय कर लिया कि वह हाथी को नष्ट करके ही दम लेगा। उसने अपने साथियों से कहा, भाइयों, आप इस फैसला को मजाक में ले रहे हो, और आपका मजाक में लेना बनता भी है, क्योंकि आज तक किसी गीदड़ ने किसी हाथी को नहीं मारा। पर एक बात सत्य है, युद्ध केवल ताकत से नहीं जीता जा सकता। युद्ध जीतने के लिए बुद्धि और हौसला का होना जरूरी है। देखना, मैं अपने बुद्धि बल से किस तरह हाथी को पराजित करता हूँ। इतना कहकर वह बूढ़ा गीदड़ वहाँ से चला गया और उस हाथी के सामने पहुंचकर उसे प्रणाम किया। हाथी ने पूछा, अरे भाई गीदड़ों के काका, आज किस काम से चलकर हमारे पास आए हो? गीदड़ बोला, महाराज, मैं तो आपका एक छोटा सा सेवक हूँ। आज मैं यहाँ आया नहीं, बल्कि जंगल के सभी जानवरों की तरफ से भेजा गया हूँ। जंगल के सभी जानवरों का मानना है कि इस जंगल में कोई योग्य राजा नहीं है।
और जहाँ राजा योग्य नहीं होता वहाँ की प्रजा अत्यंत कष्ट पाती है। राजा के संबंध में कहा तो ये गया है कि राजा का धर्म होता है कि धूर्तों, कपटों एवं परपंचों से प्रजा की रक्षा करे। जो राजा प्रजा की रक्षा करता है उसे प्रजा के धर्म का 6ठा भाग प्राप्त होता है, और जो राजा की रक्षा नहीं करता उसे अधर्म में 6ठा भाग प्राप्त होता है। प्रजा के संताप से राजा की लक्ष्मी और कुल का नाश हो जाता है। जिनका बंधु नहीं होता राजा उसका बंधु होता है। जिसकी आंखें नहीं होती राजा उसकी आंखें होती है। कानून का पालन करने वालों का राजा माता पिता होता है। फिर गीदड़ ने कहा, हे गजराज, हम समस्त जानवर मिलकर आपको राजा बनाना चाहते हैं, क्योंकि आप में राजा बनने के सारे गुण विद्यमान हैं। विद्वानों का भी मत है सबसे पहले अच्छे राजा की और उसके बाद अच्छी पत्नी की, फिर उसके बाद धन की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा राजा नहीं होगा तो फिर धन और स्त्री की रक्षा कौन करेगा। इसलिए आप हमारे राजा बनना स्वीकार करें। मित्रों, बूढ़े गीदड़ की इन मीठी मीठी बातों में हाथी फंस गया। राजा का नाम सुनते ही उनके मन में खुशी की उमंगें उठने लगी। आखिर राज कौन नहीं करना चाहता। गीदड़ बोला, महाराज, हम सब के मुख से जब सिंह ने आपका नाम सुना है तब वह भी सिंहासन छोड़कर भाग गया है। सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र हमारे साथ चलिए और सिंहासन पर विराजमान हो जाइए। आप परम बुद्धिमान और शक्तिशाली हैं। आपको राजा बनाकर हम सब अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझेंगे। अब तो गीदड़ की चटुकारिता ने हाथी को पानी पानी कर दिया। राजा बनने की खुशी में हाथी बिना सोच विचार किए तुरंत चल दिया। राज करने के नशे में वह ऐसा मतवाला हुआ कि अच्छे बुरे का विचार करना ही भूल गया। कहते हैं, जो न जाने लायक आदमियों के पास जाता है और न सेवा करने लायक लोगों की सेवा करता है, वह खच्चरी जैसे गर्भ धारण करने पर मृत्यु को पाती है, उसी तरह वह भी मृत्यु को पाता है। हाथी भूल गया कि गीदड़ धूर्त और चालाक होते हैं, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब तो वह हाथी राज के नशे में गीदड़ के पीछे पीछे चल दिया। आगे चलकर एक गहरे दलदल में गीदड़ ने हाथी को फंसा दिया। बस फिर क्या था, हाथी उस दलदल में फंस गया। जितना जोर लगाता उतना ही धंसता चला गया। अब हाथी को दलदल में बुरी तरह फंसा देखकर कहने लगा, हाथी महाराज, यही दलदल आपका सिंहासन है जिस पर आप विराजमान हो चुके हो और अतिशीघ्र मृत्यु के गोद में पहुंचने वाले हो। तुमने हमें बहुत परेशान किया था। आज परेशानी का कांटा हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गया। तुम्हारे पास शारीरिक बल था और मेरे पास बुद्धि बल। साथियों, इस प्रकार वह हाथी उस दलदल में तड़प तड़प कर मर गया। कहते हैं, जिस पुरुष को ये 3 लोग प्रशंसा करते हैं वह महान विपत्ति में फंस जाता है। पहला जुआरी, दूसरा बेश्याएँ और एवं तीसरा चाटुकार। जुआरी हमेशा अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों की प्रशंसा करता रहता है और प्रशंसा करते करते उसका सारा धन छीन लेता है। बेश्याएँ हमेशा धन की लालची होती है। वह जिसे धनवान समझती है उसी के गुण गाने लगती है और उसकी प्रशंसा करते करते उसका सारा धन हड़प लेती है। तीसरा है चाटुकार। वह सामने वाली की इतनी प्रशंसा करता है कि वह खुशी के मारे कुछ भी नहीं सोचता और उतावले में आकर ऐसा कार्य कर जाता है जो उसके विपत्ति का कारण बन जाता है। इसलिए ऐसे 3 लोगों की झूठी प्रशंसा में नहीं फंसें।
यही इस कहानी का संदेश है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी अपना कीमती राय कमेंट बॉक्स में अवश्य ही दें। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। जय हिंद, जय भारत।